सत्संग जी प्रेम से कहना। आज यहाँ सिडनी के शहर में ये जो सुनहरा अवसर बना है, जहाँ 5 साल बाद भवन पर आप सबके बीच शामिल होने का मौका मिल रहा है। और पिछले हफ्ते ही 2 तारीख सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंचना हुआ और आज ये सिडनी में पहले पर्थ से शुरुआत होते हुए एडिलेड और फिर आज सिडनी में समागम, और कल आप संतों के बीच कैनबरा में भी शामिल होने का अवसर मिला। तो ये यात्रा फिर वही जो हम बात सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि सारे संसार में ही इस एकत्व की आवाज देने के लिए जो सदगुरु ने ये पीड़ा उठाया है, नो वन बी वन। Sadhguru is traveling across the world to give the message of oneness to the entire mankind. A message which is so essential for not only the humanity as a whole, but to each human as an individual as well. So that each individual can begin to realize his or her true potential. So that each individual can realize the fact that, like we heard, we are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience. And once this realization settles in, once this realization comes in my life, my journey to stability, to peace begins. And when I am at peace, truly at peace, the world around me is at peace. Because each one of us as individuals have our own worlds. Although we all share a common world, a common place, but we have all formed our own worlds, wherein we are the protagonists, we are the lead character of that world. And when I realize this truth, when I witness this one and realize that this is the force, this is the true entity that is present all across, I then begin to understand who really am I. And with Sadhguru's grace, that is when the journey of devotion, what we call bhakti, begins. On our drive to Canberra yesterday, we crossed a few cemeteries, and there were people paying respect and tribute to their loved ones who they've lost. And whenever I drive past a cemetery, I always am reminded of the lines by Sant Kabir Das ji, that साधो रे ये मुर्दों का गांव. तो कल जब कैनबरा के रास्ते में थे तो कब्रिस्तान, जिस तरह से हिंदी में कहा जाता है, उससे गुजरे। और जब भी कभी किसी इस प्रकार
किसी ऐसे स्थान से गुजरने का अवसर मिलता है तो कबीर दास जी की वो पंक्तियां दास को हमेशा याद आ जाती हैं कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, राजा मरे प्रजा मरे, मर गए वैद और रोगी। ये मुर्दों का गांव है, साधो रे ये मुर्दों का गांव। पर जब इन पंक्तियों को और ध्यान से सुनते हैं तो लगता है जब इस जीवन को जिया जा रहा है, जब इस शरीर में भी मैं हूं, तो भी क्या वाकई जिया जा रहा है? इंसान जिस चीज को प्यार कहता है, जिस रिश्ते को प्यार कहता है या समझता है, जब ध्यान से देखा जाता है तो वो प्यार तब तक ही है दिल में जब तक एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से जो उम्मीदें या अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। मेरे घर पे मुझे स्वाद भोजन मिल रहा है तो जिसकी भी जिम्मेवारी है वो भोजन बनाने के लिए, उसका मेरे साथ प्यार है, मेरा उससे प्यार है। जिसने भोजन बनाया और मैंने खा लिया तो उसका प्यार है, वरना शिकवे हैं, नाराजगियां हैं। और जैसे जैसे जीवन चलता है ये तोल मोल में ही फंसकर, और इस तोल मोल को ही प्यार समझ लिया जाता है। तो अधिकतर इंसान पूरा जीवन गुजार देते हैं पर प्रेम कहा किसे जाता है समझना या उसको अनुभव करना सबके हिस्से नहीं आता। क्योंकि जिस चीज को तोल मोल के किया जाए, लेन देन के भाव से किया जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता। तो फिर वहीं वो पंक्तियां कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि जब तक इस भगवंत के लिए दिल में प्रीत नहीं आई तब तक जीवन जिंदा नहीं है। ऐसे इंसान को मृतक कहा जाए, क्योंकि जब तक परमात्मा का प्रेम या परमात्मा को जानकर ये भक्त वाला प्रेम दिल में नहीं आता, ये प्रेमा भक्ति जीवन में नहीं आती, तब तक मुझे प्रेम का एहसास नहीं होता। क्योंकि परमात्मा से जब प्रेम होता है तो पहली बार जीवन में एक अनकंडीशनल लव की किरण मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को रोशन करती है। It is when we realize God, and it is when our hearts are filled with unconditional love towards this one, that is when we begin to understand, and that is when we begin to experience what love is. Because love cannot be transactional. Because there's nothing great in loving someone who's living as per my will, who's fulfilling all my desires, who's fulfilling every little thing that I've asked them to. It's a relationship of convenience that we have been calling love. And it is only when we begin to experience the unconditional love that we can carry in our hearts, we can experience for this one Almighty, because in every creation, in every thread of this existence, we see the unconditional love that this God, this Almighty, this one carries for us. That is where we begin to understand and experience what true love is. तो वो जो पंक्तियां हैं कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, तो वो सिमेट्री तक पहुंचने की या शमशान घाट तक पहुंचने के बाद की पंक्तियां नहीं। जीवन में अगर प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता या जीवन में प्रेम अगर नहीं उतर पाता, तो वो जीवन चाहे 50 साल जिया जाए, 100 साल जिया जाए, 200 साल जिया जाए या 25 साल की वो उम्र हो, वो मुर्दों का जीवन है।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो इस जिंदगी में जिंदगी डालता है, जो इस जीवन को जीने लायक बनाता है। और वो प्रेम भी वो नहीं जिसको हम प्रेम समझते आए हैं। उससे काम जरूर चल जाता है, चलता ही आया है, सारी दुनिया का चल जाता है। पर वो वाली बात कि मृतक कहिए नान काजे प्रीत नहीं भगवंत, ये भगवंत के लिए जब तक दिल में प्रेम नहीं, तब तक समझो कि जीवन का भी रस चका ही नहीं है। जीवन कहाँ किसे जाता है वो हमें पता ही नहीं है। और जिसने वो गुड़ चख लिया वो तो उस मिठास का अनुभव कर रहा है, पर किसी और के आगे वो पूरे के पूरे ग्रंथ लिख दे उस गुड़ की मिठास के ऊपर, पर जब तक सामने वाला वो गुड़ खाता नहीं तब तक उसको मिठास का अनुभव नहीं हो सकता। तो वो जो प्रेम वाला जीवन है, वो जिस जिसके हिस्से आया है वो इस बात की गवाही देगा कि जब तक ये प्रेम जीवन में नहीं आया था, जब तक ये परमात्मा जीवन में नहीं आया था, जब तक सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में नहीं आई थी, तब तक तो बस जीवन कट ही रहा था। जीना तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जीवन में प्रेम आ गया है। और ये प्रेम ही है जो जीवन को जीवन बनाता है, जिंदा बनाता है। और फिर ऐसे प्रेम की कोई शर्तें नहीं होती। ऐसा प्रेम परमात्मा से किसी मांग के भरोसे, या किसी उस भक्त का परमात्मा के लिए जो प्रेम होता है, किसी मांग का मोहताज नहीं होता, किसी वरदान का मोहताज नहीं होता, किसी देन का मोहताज नहीं होता। फिर उसकी उल्फत बेगर्ज, वो जो पंक्तियां अक्सर सुनी है हमने कि बेगर्ज जना दी उल्फत है, वो नमाज दी कीमत नहीं मांगते। फिर जिसकी उल्फत बेगर्ज हो गई, जीवन का रस और जीवन जीने का आनंद तो वो ले रहा है। तो जिस प्रकार एक बीज पेड़ बन सकता है, फल फूल दे सकता है, हर एक बीज, बेशर्त उसको जमीन में डाला जाए, खाद पानी दिया जाए, उस प्रकार से उसका ख्याल रखा जाए, तो उस हर एक बीज के अंदर कितने और फिर बीज निकलते हैं। हर एक फल जो वो बीज देता है उसमें से और कितने बीज। दैट इज द पोटेंशियल दैट वी कैरी। ये संभावना है मानव की। और जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये इतने से बीज से ये हुआ है। और उसी प्रकार जब जीवन में प्रेम आ जाता है तो भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही इंसान या ये वही मैं जो कल तक छोटी छोटी बातों पे लड़ता था, छोटी छोटी बात पे शिकवे करता था, आज किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं रहा। मेरा आनंद, ये कृपा सदगुरु की कृपा, ये कृपा सदगुरु की है मेरे जीवन पर। तो ये जो अवसर मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, ये जो जीवन मिला है मानव का, मानस तन मिला है, ये बड़े भाग मानस तन पावा कहा ही इसलिए जा रहा है कि इस जीवन में आकर इस बेगर्स उल्फत को पा लिया जाए, अनुभव कर लिया जाए। बहुत जी लिए मुर्दों की तरह, अब जिंदगी को जिंदगी की तरह जी लिया जाए। प्रेम में डूबकर, प्रेम का रस चखकर, इस परमात्मा को पाकर, इस परमात्मा के होकर। तो यही अरदास दातार प्रभु से के हर एक के जीवन में ये बेगर सुल्फत शामिल होती चली जाए और सब प्रेम भरा जीवन जो वाकई जीवन कहलाया जा सके, ऐसा जीवन जीते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना आमीन।